Although we don't want you to get into the trap of taking a personal loan, but we understand that sometimes it's become necessary to take a one. हम ऐसे लोन तभी लेते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है, बट एंड मूवमेंट में वी गेट कंफ्यूज्ड कि हमें कहाँ से लोन लेना चाहिए। वैसे इंडिया में पर्सनल लोन के बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट इस वीडियो में आपको टॉप 7 इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के बारे में बताने वाला हूँ फॉर चूज विच वन इज द बेस्ट फॉर यू। सबसे पहले हम लोन लेने जाते हैं तो पहला क्वेश्चन आता है कि हमें कितने तक का लोन मिलेगा और क्या मैं उस लोन के लिए एलिजिबल हूं या नहीं। वैसे अगर आपकी एज 21 से अबव है तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट यही अगर आपकी एज बिलो 21 है तो आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन कम हो जाते हैं। सो हियर आर टॉप 2 ऑप्शन फॉर स्टूडेंट। फर्स्ट होम क्रेडिट एंड सेकंड है ट्रू बैलेंस। ये कंपनी आपको लोन तो देंगी बट इनका इंटरेस्ट रेट इज क्वाइट हाई। वेयर होम क्रेडिट विल चार्ज यू मिनिमम 2% पर मंथ, बट ट्रू बैलेंस विल चार्ज यू मिनिमम 5% पर मंथ। बिकॉज 21 से बिलो एज में आते हैं स्टूडेंट और स्टूडेंट की कोई रेगुलर इनकम नहीं होती। सो जो कंपनी देते हैं उनको रिस्क कवर करने के लिए हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करना पड़ता है। वैसे यहाँ 5 कंपनीज ऐसी भी हैं जो काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करती हैं, जिसमें टॉप में है नवी, जिसका इंटरेस्ट रेट शुरू होता है 10% से, विच इज़ क्वाइट कम्पेटिटिव इवन विद एस्टैब्लिश बैंक लाइक HDFC, SBI एक्सेट्रा। बट ये 10% शायद ही किसी को मिल पाता है, बट स्टिल यहाँ पे आपको काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट देखने को मिल सकता है। एंड सेकंड है टाटा कैपिटल, जिसमें आपको एज क्राइटेरिया मिल जाएगा 22 to 58, और अगर बात करें इंटरेस्ट रेट की तो यहाँ पे मिलेगा 10.99% का। वहीं धनी और क्रेडिट बी का एज क्राइटेरिया सेम है बट इंटरेस्ट रेट थोड़ा डिफरेंट है। क्रेडिट बी में आपको इंटरेस्ट रेट देना होगा 12.3% मिनिमम, एंड वही धनी का इंटरेस्ट रेट है 13.99%। एंड नेक्स्ट है मनी व्यू, जिसमें आपको इस क्राइटेरिया विच इज सिमिलर लाइक क्रेडिट बी एंड धनी। बट अगर बात करें इंटरेस्ट रेट की तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देखने को मिल सकता है विच इज 16% एंड मैक्सिमम 36%। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट दिखाया जा रहा है वो काफ़ी कम ही लोगों को मिल पाता है। और अगर बात करें क्रेडिट स्कोर या फिर सिविल स्कोर की तो सभी ऐप में रिक्वायरमेंट सेम है, आपका क्रेडिट स्कोर या फिर सिविल स्कोर 650 से प्लस होना चाहिए। अब ये तो बात हो गई इंटरेस्ट रेट की, पर हमें जानना ये भी जरूरी है कि हमें कितना लोन अमाउंट मिलेगा और कितने टाइम के लिए। यहाँ पे भी नवी सबसे आगे है। यहाँ पे आपको मिनिमम लोन अमाउंट प्रोवाइड करता है 1000 रुपीज़ एंड मैक्सिमम 20 लाख रुपीज़। और अगर बात करें टेन्योर की तो 72 मंथ यानी कि 6 ईयर के लिए आप इजी EMI सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड द सेकंड इज टाटा कैपिटल। यहाँ पे आपको मिनिमम लोन अमाउंट 40,000 रुपीज़ तक का है एंड मैक्सिमम 35 लाख रुपीज़ तक का है। तो अगर आप मैक्सिमम लोन अमाउंट के लिए देख रहे हैं तो टाटा कैपिटल इज द बेस्ट फॉर यू। यहाँ पे भी आपको टेन्योर सेम ही मिल जाएगा 72 मंथ। एंड नेक्स्ट है धनी क्रेडिट भी मनी व्यू, जिसमें मिनिमम लोन अमाउंट है सेम 1000 रुपीज़। और अगर बात करें मैक्सिमम की तो यहाँ पे धनी व्यू आपको मैक्सिमम लोन अमाउंट प्रोवाइड करता है 15 लाख रुपीज़ फॉर अप टू 24 मंथ। वहीं क्रेडिट भी आपको प्रोवाइड करता है 4 लाख रुपीज़ मैक्सिमम लोन अमाउंट फॉर 18 मंथ। और वहीं अगर बात करें मनी व्यू की तो ये क्रेडिट भी से थोड़ा ज़्यादा देता है विच इज़ अराउंड 5 लाख रुपीज़ फॉर अप टू 24 मंथ। और अगर बात करें ट्रू बैलेंस और होम क्रेडिट की तो ट्रू बैलेंस आपको मिनिमम 5,000 रुपीज़ तक का एंड मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ तक का। और इसका टेन्योर तो काफ़ी कम ही है, बिकॉज क्या है ना कि ये स्टूडेंट के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है। सो दैट्स वाई इनका जो टारगेट है वो स्टूडेंट ही है, इसी वजह से इनका टेन्योर भी काफ़ी कम है विच इज़ अराउंड 1 to 3 मंथ्स। वहीं क्रेडिट भी आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़ तक का लोन प्रोवाइड करता है एंड मिनिमम 10,000 रुपीज़। और अगर बात करें टेन्योर की तो ये आपको 3 to 48 मंथ का EMI ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं विच इज़ अराउंड 4 ईयर। यार इंटरेस्ट रेट, अमाउंट और टेन्योर तो समझ में आ गया, बट आपको पता होगा कि बहुत सारी कंपनियां अलग अलग तरीके से चार्ज लगाती हैं जिसके बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए। नेक्स्ट चार्जेस में भी नवी सबसे आगे है, जिसका प्रोसेसिंग फीस है 2.5% to 4% एंड लेट फीस भी इसकी सबसे कम है, वो है 2% मंथली एंड प्री पेमेंट इज ऑल्सो जीरो। वहीं टाटा कैपिटल में आपको प्रोसेसिंग फीस 3% प्लस GST देना होगा एंड अगर बात करें लेट पेमेंट की तो 3% एंड प्री पेमेंट इसमें भी आपको जीरो का ऑप्शन मिल जाता है। वहीं अगर बात करें धनी, क्रेडिट भी और मनी व्यू की तो यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस विच इज़ अराउंड सिमिलर ही देना पड़ेगा, मिनिमम 3% एंड मैक्सिमम 5 and 6% प्लस GST। और अगर बात करें लेट पेमेंट की तो धनी में और मनी व्यू में सिमिलर है 3% मंथली लेट पेमेंट, बट यहाँ पे क्रेडिट बी में आपको एक्स्ट्रा देना पड़ जाता है फ्लैट 3% प्लस पर डे के हिसाब से 0.01% का आपको चार्ज देना पड़ेगा एंड प्री पेमेंट इज ऑल्सो जीरो। बट अगर बात करें धनी की प्री पेमेंट चार्जेस की तो अगर आपका लोन अमाउंट 20,000 से कम है तो यहाँ पे आपको कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस नहीं देना है,
अगर आपका लोन अमाउंट 20,000 रुपीज से ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको अप टू 5% तक का प्री पेमेंट चार्जेस देना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट है ट्रू बैलेंस, जिसमें आपको प्रोसेसिंग फीस काफ़ी हाई देनी पड़ेगी, विच इज़ अराउंड 3.5% टू 6.5% प्लस जीएसटी। एंड यहाँ पे लेट पेमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है, 10% टू 15% मंथली। एंड अगर बात करें होम क्रेडिट की, तो होम क्रेडिट भी यहाँ पे सबसे कम चार्ज करेगा, 2.5% टू 5% प्लस जीएसटी। एंड इसका लेट पेमेंट भी काफ़ी कम है, 2%, विच इज़ सिमिलर लाइक नवी एंड टाटा। और यहाँ पे आपको प्री पेमेंट का ऑप्शन भी वो भी जीरो मिल जाता है। अब ये चार्जेस की बात तो हो गई, ये भी समझ आ गया कि कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। पर अप्लाई करते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। एंड अगर बात करें कि आपको लोन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, तो पैन कार्ड एंड आधार कार्ड सबके लिए कंपलसरी है। यहाँ पे सभी ऐप में आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड जरूर अपलोड करना है। एंड अगर बात करें सैलरी स्लिप की, तो नवी, मनीव्यू एंड ट्रू बैलेंस एंड होम क्रेडिट एंड धनी यहाँ पे आपसे कोई भी सैलरी स्लिप नहीं मांगते हैं। बट यहाँ पे आपको टाटा कैपिटल और क्रेडिट बी के लिए आपको सैलरी स्लिप देना होगा अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं तो। वहीं अगर बात करें बैंक स्टेटमेंट की, तो नवी, धनी, ट्रू बैलेंस एंड होम क्रेडिट में आपको बैंक स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। बट टाटा कैपिटल और क्रेडिट बी एंड मनी व्यू में आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ जाएगा। एंड अगर बात करें कोलैटरल की, तो यहाँ पे कोई भी ऐप की रिक्वायरमेंट नहीं है कोलैटरल की, बिकॉज ये जो लोन है वो एक अनसेक्योर्ड पर्सनल लोन है। So although you're not giving them a salary slip or a bank statement, but these companies have a much more information by accessing your mail, SMS, credit score and etc. बट यहाँ पे वो आपसे अपलोड ना करा के बस आपकी मेहनत कम कराना चाहती हैं, बिकॉज उनके पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन पहले से हैं। अब आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट तो अपलोड कर दिया, पर हमें ये जानना भी जरूरी है कि ये पैसे हमारे बैंक अकाउंट में कब तक आएंगे। अगर बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो नवी, टाटा कैपिटल, धनी, मनीव्यू एंड होम क्रेडिट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंस्टेंटली हो जाता है अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो। वहीं क्रेडिट बे में विद इन 1 आवर लग जाते हैं एंड ट्रू बैलेंस में 15 टू 13 मिनट। एंड अगर बात करें मनी क्रेडिट की, यानी कि आपका जो लोन अमाउंट है वो आपके अकाउंट में कितने टाइम में क्रेडिट हो जाता है, तो नवी, धनी और मनी व्यू में इंस्टेंट आपका अमाउंट क्रेडिट हो जाता है। और टाटा कैपिटल में आपको अप टू 48 आवर्स लग जाते हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई एरर है तो, वरना ये भी आपको इंस्टेंट क्रेडिट कर देता है। वहीं अगर बात करें क्रेडिट बी की, तो विद इन 1 आवर में ये भी आपका अमाउंट जो है क्रेडिट कर देता है। अगर बात करें ट्रू बैलेंस की, तो 15 टू 13 मिनट यहाँ पे भी। एंड अगर बात करें होम क्रेडिट की, तो मिनिमम विद इन 3 आवर्स में आपका जो लोन अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और अगर बात करें प्रोसेस की, तो यहाँ पे सारे ही प्रोसेस ऑनलाइन वाले हैं, आपको कहीं भी ब्रांच में भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इन ऐप की मदद से घर बैठे लोन मिल जाएगा। अब सारे पॉइंट डिस्कस करने के बाद एक लास्ट पॉइंट ऐसा भी है जिसके बारे में आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है कि ये लोन ऐप मार्केट में कितने दिन पुराने हैं, और इन लोन ऐप से लोन लेना हमारे लिए सेफ एंड सिक्योर है भी या नहीं। तो आइए एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रू बैलेंस और होम क्रेडिट इंडिया से बाहर की कंपनी है। ट्रू बैलेंस एक कोरियन कंपनी है, बट ये इंडिया में बैलेंस हीरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मैनेज की जाती है। और वहीं होम क्रेडिट एक नीदरलैंड की कंपनी है जो इंडिया के साथ साथ 8 कंट्रीज में वर्क करती है। और अगर बात करें प्ले स्टोर रेटिंग की, तो इसमें सबसे खराब प्ले स्टोर रेटिंग है वो है धनी की 3.7। बाकी अगर बात करें अदर लोन ऐप की, तो यहाँ पे जो है टाटा कैपिटल की तो कोई ट्रस्ट की बात ही नहीं होती है, बिकॉज ये जो है टाटा कैपिटल टाटा ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है। एंड बाकी नावी, क्रेडिट बी और मनी व्यू तीनों ही काफ़ी ट्रस्टेड कंपनी है एंड ये तीनों इंडियन कंपनी है। तो यहाँ पे मैंने सभी लोन ऐप के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में बता दिया है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना लोन अमाउंट चाहिए और कहाँ से आपको मिल सकता है। बाकी क्या आपने इन सभी लोन ऐप के बारे में पहले से कभी सुना था, तो नीचे कमेंट करके बताएं, या अगर आपने पहले से इन लोन ऐप से लोन ले रखा है तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और बाकी आगे ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय।